गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हमने देखा था लाइक फ्रैक्शंस कैसे ऐड करते हैं। आज हम देखेंगे अनलाइक फ्रैक्शंस किस तरह से ऐड किए जाते हैं, और ये कॉन्सेप्ट बच्चों को क्लियर होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये अब उनके लिए हायर क्लासेस में बहुत यूज़फुल होने वाला है। यहाँ कोई कन्फ्यूजन न रहे, इसका ध्यान रखना है। तो कल देखा था कि जब डिनोमिनेटर्स अलग रहते हैं फ्रैक्शंस में तो वो कैन नॉट बी एडेड डायरेक्टली, उन्हें हम डायरेक्ट, जैसे लाइक फ्रैक्शंस में क्या था, डिनोमिनेटर सेम था इसलिए हमने न्यूमरेटर्स को डायरेक्ट ऐड कर दिया था, डिनोमिनेटर एज इट इज़ मेंशन कर दिया। लेकिन अनलाइक फ्रैक्शंस में हमें इनका एलसीएम निकाल के पहले इन्हें इक्वलाइज करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर्स को इक्वलाइज करना पड़ेगा। तो एलसीएम निकालने के लिए अगर छोटे क्लासेस में बच्चा है तो एग्जाम में स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तो एलसीएम इस तरह निकाल के कल डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, तो उससे एलसीएम निकालना भी आना चाहिए एंड ही और शी हैज़ टू शो, एग्जामिनेशन पेपर में उन्हें दिखाना पड़ता है क्योंकि इस पर भी नंबर होता है। अगर हायर क्लासेस में है तो एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है। कल मैंने आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए ये दिखाया था, अगर ये समझ में आ गया वेल एंड गुड, अदरवाइज यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। 7, 6, 4 है तो देखिए कि एलसीएम में 4 और 6 का कॉमन मल्टीपल 12 है। बड़ा नंबर सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट नंबर देखना पड़ता है। 4 और 6 में 6 बड़ा है, तो ये क्योंकि प्राइम नंबर है अभी फ़िलहाल इससे अलग रखते हैं। तो 4 और 6 में डिवाइड नहीं हो सकता, तो 6 का टेबल पढ़िए। 6 2 ज़ा 12, तो 12 में 4 भी डिवाइड हो सकता है और 6 भी डिवाइड हो सकता है, तो ये दोनों का एलसीएम 12 है और ये प्राइम नंबर है, इसलिए 12 में 7 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड 12 7 ज़ा 84, सो एलसीएम विल बी 84। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब जब 84 तो 7 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आएगा। जब डिनोमिनेटर को 12 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 12 से मल्टीप्लाई करना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि हम इस टोटल फ्रैक्शन को बेसिकली हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इसकी वैल्यू चेंज ना हो। अगर सिर्फ डिनोमिनेटर को आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने जो एग्जाम में पूछा गया फ्रैक्शन है आपने उसका वैल्यू चेंज कर दिया है। इसीलिए ये 12/12 दैट इज इक्वल टू 1, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट। सो इसीलिए जब डिनोमिनेटर को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो न्यूमरेटर को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। तो 7 12 ज़ा 84, इसीलिए 12 2 ज़ा 24, 6 14 ज़ा 84, तो 14 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कीजिए। 4 21 ज़ा 84, सो 21/21। बेसिकली हम 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि इसकी वैल्यू एज इट इज़ रहे, वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनकर ही रहेगा, तो इसकी ओवरऑल वैल्यू चेंज नहीं होगी एक एक फ्रैक्शन की। सो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 12 2 ज़ा 24/84, 14/84, 21 3 ज़ा 63/84। नाउ एज देयर डिनोमिनेटर्स आर सेम, नाउ अब ये लाइक फ्रैक्शंस हो गए क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, राइट? सो नाउ दे कैन बी एडेड डायरेक्टली। 24 प्लस 14 प्लस 63/84 that is equal to 101/84। Now 101 क्योंकि प्राइम नंबर है, अब इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो ये आंसर है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहती हूँ जो बच्चों को आगे बहुत ज़रूरी है, बहुत काम में आएंगे। तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट्स का होना बहुत ज़रूरी है। स्क्वेयर्स उन्हें लर्न करा दीजिए, स्क्वेयर्स अप टू 1 to 20 तक बाय हार्ट हो जाए। इनके भी चार्ट बना सकते हैं, कैसे भी बना सकते हैं। स्क्वेयर मीन्स सेम नंबर, सपोज ए एक नंबर है, बी एक नंबर है, जब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये ए स्क्वेयर हो जाएगा। ए मैंने वेरिएबल लिया है, राइट? उसी तरह अगर तो ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, जब सेम नंबर 2 बार मल्टीप्लाई होता है तो वो ए स्क्वेयर होगा और वो ए बन जाएगा। और ये स्क्वेयर्स 1 to 20 लर्न कराने बहुत ज़रूरी है। तो अब जब सपोज 2 × 2 इज इक्वल टू 4 है तो उसका स्क्वेयर रूट भी बच्चे को आ जाना चाहिए। सपोज स्क्वेयर रूट में 4 है तो वो हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 2 स्क्वेयर, तो ये स्क्वेयर और ये रूट कट के
2 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, क्योंकि इसका मतलब है कि 1/2 से डिवाइड करें। ये फॉर्मूले आएंगे आगे, वो फॉर्मूले भी मैं डिस्कस करूँगी। ये कॉन्सेप्ट्स बच्चों को बहुत ज़रूरी है। और है कि अगर +2 मल्टीप्लाई कर रहे हो -5 से, प्लस इंटू माइनस, तो आंसर आ जाएगा 5 2s are 10। और क्योंकि ये प्लस एंड माइनस है, जब प्लस एंड माइनस मल्टीप्लाई होता है तो ये माइनस है। कल से मैं कॉन्सेप्ट्स दूंगी हायर क्लासेस के लिए वीडियोस में, और क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले लेना चाहती हूँ। जो बच्चे 60% से लेस आ रहे हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड चैनल को देखते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।